आदर्श नगर के राजा को शिकार करना बहुत अच्छा लगता था। राजा जब भी शिकार करता तो सुल्तान शिकारी को अपने साथ ले जाता था। सुल्तान शिकारी का निशाना अचूक था। उसका हर एक निशाना एकदम सही और सटीक होता था। ऐसे ही एक बार जब राजा शिकार पे गए हुए थे तो उन्हें एक हिरन दिखा जिस पे उनका निशाना नहीं लग पा रहा था। फिर उन्होंने सुल्तान शिकारी को उसका शिकार करने के लिए कहा और सुल्तान ने अपने पहले ही प्रयास में हिरन को मार दिया। राजा सुल्तान पे बहुत विश्वास करने लगा था। सुल्तान उनका एक वफादार शिकारी बन चुका था। सुल्तान के घर का खर्चा राजा उठाता था। सुल्तान को अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन अब राजा बूढ़े हो चुके थे और उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। राजा के आखिरी दिन अब नजदीक थे। सुल्तान शिकारी राजा की सेवा मरते दम तक करता रहा, लेकिन राजा को नहीं बचा पाया। राजा ने मरने से पहले सुल्तान शिकारी को एक जादुई तलवार दी और कहा कि इस तलवार को मैंने अपने लालची और निकम्मे बेटे से छुपा के रखा हुआ था ताकि मैं इसे किसी सच्चे और ईमानदार इंसान को दे सकूं, और आज वो समय आ गया है। इसीलिए मैं ये जादुई तलवार तुम्हें सौंपता हूँ। राजा ने आगे कहा, अगर इस जादुई तलवार को कोई भी बेईमान और लालची इंसान छूने का प्रयास करेगा तो वो भस्म हो जाएगा। इतना कहने के बाद राजा मर जाता है। सुल्तान शिकारी घर जाके उस जादुई तलवार को अपनी अलमारी में छुपा देता है। अब राजा का बेटा आदर्श नगर की गद्दी पे बैठता है। लालच घमंड तो उसके अंदर शुरू से ही था और राजगद्दी पर बैठते ही सबसे पहले वो सुल्तान शिकारी को अपने राजमहल से बाहर निकाल देता है और बहुत से जुर्म अपनी प्रजा पे करने लगता है। अब बेचारा सुल्तान बेरोजगार हो चला था और उसके पास बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो चली थी कि अपने परिवार की गुजर बसर कैसे करे। थोड़े दिनों बाद सुल्तान शिकारी को एक जमींदार की यहाँ खेती बाड़ी का काम मिल जाता है। वह अपना काम करना शुरू कर देता है, लेकिन अब बड़ी मुश्किल से वह अपने परिवार की गुजर बसर कर पाता था। एक दिन सुल्तान शिकारी का बेटा रज्जू बीमार पड़ जाता है और सुल्तान शिकारी सोच में पड़ जाता है कि अपने बेटे का इलाज कैसे करवाए, क्योंकि सुल्तान के पास तो दो वक्त के खाने के पैसे भी बड़ी मुश्किल से हो पाते थे। बड़ा सोचने के बाद सुल्तान को राजा की दी हुई जादुई तलवार की याद आती है और वह उसे बाहर निकालता है और अपनी सारी परेशानी तलवार को बताता है। और कुछ ही समय बाद बहुत सारे पैसे उसके पास आ जाते हैं जिसकी मदद से वह अपने बेटे का इलाज करवाता है और कुछ ही दिनों बाद उसका बेटा ठीक हो जाता है। अब सुल्तान और उसका बेटा रज्जो दोनों उस जादुई तलवार की मदद से गरीब लोगों की मदद करना शुरू करते हैं। वो कहीं पे कपड़े और राशन गरीबों को देने लग जाते हैं। राजा की खबरी को उस जादुई तलवार का पता चलता है तो वह भागा भागा राजा के पास ये खबर पहुंचा देता है। अब राजा मन ही मन सोचता है, अगर वो जादुई तलवार उसके हाथ लग जाए तो वह दुनिया का सबसे अमीर राजा बन जाएगा। इसी लालच में राजा सुल्तान के शिकारी के घर रात को जादुई तलवार चोरी करने जाता है। राजा जैसे ही उस तलवार को छूता है तो वो जल के भस्म हो जाता है। अगले दिन फिर से वो दोनों सुल्तान शिकारी और उसका बेटा गांव के लोगों की मदद और सेवा के लिए निकल जाते हैं। सीख, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, लालच, घमंड और बेईमानी इंसान के तीन सबसे बड़े शत्रु है। इंसान को इन तीनों बुराइयों को अपने भीतर से उखाड़ फेंकना चाहिए। धन्यवाद।